रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर के 16 चैप्टर नंबर 16 टाइम सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि टाइम सीरीज़ क्या होता है और उसमें हम कैसे और किस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो डिफाइन टाइम सीरीज़ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड टाइम सीरीज़। कि वैल्यूज़ का एक ऐसा सेट जो वक्त के बराबर वक्फ़ों में कलेक्ट किया होता है वो हमारा टाइम सीरीज़ का डाटा कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वीकली प्राइस ऑफ वीट, यानी हर हफ्ते हम गंदम के प्राइस को नोट करते हैं, चेक करते हैं। ऑरली ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेड ऑफ अ पेशेंट, मरीज़ का हर घंटे बाद हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। यानी उनके दरमियान डाटा कलेक्ट करने के दरमियान जो गैप है, जो टाइम है, वो सेम होता है। क्या हम हर हफ्ते बाद किसी डाटे को ले रहे हैं, एक महीने बाद ले रहे हैं या हर घंटे बाद का डाटा ले रहे हैं, तो ऐसा डाटा जो वक्त के बराबर वक्फ़ों में कलेक्ट किया होता है वो डाटा हमारा टाइम सीरीज़ का डाटा कहलाता है। अब बेसिक कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़ के बुनियादी कौन कौन से कंपोनेंट हैं और ये कैसे वजूद में आता है, तो कहते हैं देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट। तो 4 कंपोनेंट पर ये मुश्तमिल होता है टाइम सीरीज़ का डाटा। पहला सेकुलर ट्रेंड, जिसको टी से ज़ाहिर करते हैं। दूसरा है सीजनल वेरिएशन या सीजनल मूवमेंट भी कह सकते हैं, जिसको एस से शो करते हैं। साइक्लिकल वेरिएशन या साइक्लिकल फ्लक्चुएशन भी कह सकते हैं, मूवमेंट भी कह सकते हैं, जिसको सी से हम ज़ाहिर करते हैं। इर्रेगुलर वेरिएशन या इर्रेगुलर मूवमेंट, जिसको आई से ज़ाहिर करते हैं। बेसिकली जो टाइम सीरीज़ का डाटा है उसको वाई से डिनोट करते हैं और इसमें 4 किस्म के कंपोनेंट जो अभी हमने पढ़े हैं, सेकुलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन या इर्रेगुलर वेरिएशन। इन तमाम के पहले लफ्ज़ को एज ए एब्रीवेशन के तौर पे यूज़ किया गया है, जो कि TCSI वाई टाइम सीरीज़ के डाटे को शो करते हैं जो हमें डाटा मिलता है। और इसमें 4 किस्म के कंपोनेंट होते हैं और इसके 2 तरह के मॉडल हैं। पहला मॉडल मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है, यानी कुछ स्टैटिस्टिशियंस कहते हैं इन चारों कंपोनेंट को अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए इनके इफ़ेक्ट को, तो हमारे पास टाइम सीरीज़ का डाटा बन जाता है, आ जाता है। और कुछ कहते हैं जी इन चारों कंपोनेंट को प्लस करने से हमारे पास टाइम सीरीज़ का डाटा आता है, जिसको एडिटिव मॉडल कहते हैं। यानी इन चारों कंपोनेंट को इफ़ेक्ट को ऐड कर लिया जाए तो हमारे पास टाइम सीरीज़ का डाटा आता है। हम जो यूज़ करेंगे वो हम मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। कि टाइम सीरीज़ का एनालिसिस क्या कहलाता है और कैसे करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ऑब्जर्व टाइम सीरीज़ फॉर सेपरेटिंग, मेजरिंग एंड डिस्क्राइबिंग वेरियस कंपोनेंट प्रेजेंट इन द टाइम सीरीज़ इज़ कॉल्ड एनालिसिस या डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज़। जैसे हमने अभी पढ़ा कि टाइम सीरीज़ में 4 कंपोनेंट होते हैं, TCSI। इन चारों कंपोनेंट पर मुश्तमिल डाटा होता है। तो इन चारों कंपोनेंट को अगर हम अलग अलग उसका तज्ज़िया करें, अलग अलग उसको मेजर करें, उसको सेपरेट करते हैं, हर कंपोनेंट को उसको मेजर करते हैं, उसको फिर डिस्क्राइब कर देते हैं कि हमारे पास ट्रेंड का इफ़ेक्ट कितना है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन कितनी है, सीजन वेरिएशन कितनी है। तो उस चारों कंपोनेंट को अगर हम अलग अलग स्टडी करते हैं मुख्तलिफ मेथड्स को यूज़ करते हुए, तो यही एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ कहलाता है। अब एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ के बाद मेथड ऑफ मेजरिंग सेकुलर ट्रेंड के सेकुलर ट्रेंड को कैलकुलेट हम कैसे करते हैं और कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आर 4 मेथड यूज़ फॉर मेजरिंग सेकुलर ट्रेंड। 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से हम सेकुलर ट्रेंड की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, सेकुलर ट्रेंड के इफ़ेक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला मेथड हमारे पास है जी मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व। दूसरा मेथड ऑफ सेमी एवरेज, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इन चारों मेथड की मदद से हम सेकुलर ट्रेंड को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके इफ़ेक्ट को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि सेमी एवरेज मेथड की मदद से हम ट्रेंड की वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट ट्रेंड वैल्यूज़
बाई सेमी एवरेज फॉर द गिवन डाटा एंड फाइंड एस्टिमेट फॉर 1990। कहता है गिवन डाटा की मदद से सेमी एवरेज मेथड को यूज़ करते हुए ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट करें और 1990 यानी 1990 की वैल्यू को भी एस्टिमेट करके दें हमें कि अगर हमारा ट्रेंड इसी तरह चलता रहे तो 1990 में हमारी क्या वैल्यू हो सकती है। तो हमारे पास डाटा उसने हमें चंद साल दे दिए हैं, 1980 से लेकर हमें 1988 1988 तक डाटा दिया हुआ है और उसके साथ उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये एनुअली डाटा कैलकुलेट किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करना है। हमारे पास ईयर्स हमने लिख लिए और उसके बाद उसकी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि उसके नाम से ज़ाहिर है सेमी एवरेज, सेमी हाफ को कहते हैं आधे को, और एवरेज मीन को, अरिथमेटिक मीन। तो हमने डाटे को हाफ हाफ करना है, यानी 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है और उसके बाद फिर उसकी एवरेज निकालनी है। तो अगर हम इस वैल्यूज़ को गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ हैं। अगर हम इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 का एक ग्रुप बनता है, 4 का एक ग्रुप बनता है, लेकिन एक वैल्यू हमारे पास ओवर है। अगर हमारे पास 10 वैल्यूज़ होती तो हम 5 का एक ग्रुप बना देते और 5 वैल्यूज़ का नीचे ग्रुप बना देते। 10 है, 12 है या 14 है, यानी इवन वैल्यूज़, जब उनकी तादाद इवन है तो हमें 2 बराबर हिस्सों में ग्रुप में वैल्यूज़ को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास 9 वैल्यूज़ हैं, तो अब एक वैल्यू ओवर है, 4 वैल्यूज़ का हमने ऊपर ग्रुप बना दिया है जिसको हमने ये लाइन से शो किया हुआ है, और जो दरमियानी वैल्यू उसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, फ़िलहाल उसे नज़रअंदाज कर देंगे। और इसी तरह नीचे 4 वैल्यूज़ का हमने एक ग्रुप बना लिया, तो 2 बराबर ग्रुप्स में हमने इसको तकसीम कर दिया है। अब इन चारों वैल्यूज़ का हमें टोटल फाइंड करना है, 12 14 16 एंड 18, इन चारों को जमा करना है। जमा करने के बाद हम इस कॉलम में तकरीबन सेंटर में लिखेंगे सेमी एवरेज, सेमी टोटल में लिखेंगे। तो इन चारों वैल्यूज़ का टोटल हमारे पास आया 60, और उसके बाद फिर ये दरमियानी वैल्यू छोड़ दिया। अब इन चारों वैल्यूज़ का टोटल लेना है, 16 है, 18 10 और 12। इन चारों को जब हमने जमा किया तो इसका टोटल आया हमारे पास 56, जिसको हमने सेमी टोटल वाले कॉलम में मेंशन कर दिया, लिख दिया है। अब हमें चाहिए इसकी सेमी एवरेज। तो अब हमने इन 4 वैल्यूज़ का टोटल लिया जो कि 60 आया, तो 60 को इसकी तादाद यानी 4 पर तकसीम करने से हमारे पास ये 15 निकल आया, 15 निकल आया, जिसको हम कह देंगे y/1, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि टाइम सीरीज़ के डाटा को y से शो करते हैं। बेसिकली ये हमारी y की वैल्यूज़ हैं, इसलिए इसकी जब उसकी एवरेज फाइंड किया तो उसको भी हमने y से ज़ाहिर कर दिया। तो ये पहले ग्रुप का मीन है, लिहाजा उसको y/1 से हमने शो किया। अब इसी तरह दूसरे ग्रुप का टोटल हमारे पास 56 था, तो इनकी ये भी 4 वैल्यूज़ का टोटल है, तो हमने 56 को 4 पे तकसीम किया है, तो हमारे पास आ गया 14, और यानी दूसरे ग्रुप की एवरेज है, दूसरे ग्रुप का मीन है, तो इसको हमने y/2 कह दी है। उसके बाद जब हमने ये दोनों एवरेज कैलकुलेट कर ली, अब x हमने अपनी तरफ से कोड करना है। अगर तो हमें ओरिजिन बता देता है, ओरिजिन मीन कि हम किस साल से उसका स्टार्ट लें, तो वेल एंड गुड, फिर उसी साल से 0 मेंशन करेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम नेगेटिव की फॉर्म में लिखेंगे और नीचे 1 2 3 जो भी होगा उसको पॉजिटिव मेंशन करेंगे। लेकिन यहाँ हम x फिर हम अपनी मर्ज़ी से भी कोड कर सकते हैं, यानी 9080 को हमने एज ए ओरिजिन के तौर पे यूज़ किया है। तो 9080 के सामने 0, फिर 81 के सामने 1, 82 के सामने 2, इसी तरह 1 2 3 अप टू 1 जितने साल हमारे पास हैं वहाँ तक x की वैल्यूज़ कोड कर देंगे। जिस तरह हमने इन चारों वैल्यूज़ को एक ग्रुप की शक्ल में लिखा है और उसका सम लेके उसकी एवरेज निकाली है, और इस तरह दरमियानी वैल्यू को स्किप कर दिया, छोड़ दिया। इसी तरह नीचे वाले ग्रुप को भी हमने सम लिया है और फिर उसकी तादाद पे तकसीम करके एवरेज निकाली है। तो सेम वही प्रोसीजर हम x पे भी करेंगे। तो x की हम जो फर्स्ट 4 वैल्यूज़ हैं इन चारों को जमा करेंगे और 4 पर तकसीम करेंगे, तो हमारे पास x के लिहाज से पहली एवरेज आ जाएगी, जिसको हम x/1 कहेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास 1.5 निकली है। और इसी तरह जैसे हमने इस वैल्यू को स्किप किया था 9084 की वैल्यू को, और इसी तरह यहाँ भी x की वैल्यू जो दरमियान में आ रही है हम उसको भी फ़िलहाल स्किप कर देंगे और नीचे वाली 4 ही वैल्यूज़ का सम ले लेंगे। इन चारों वैल्यूज़ का जमा करेंगे, जमा करके 4 पे तकसीम करेंगे और हमारे पास दूसरी एवरेज आ जाएगी जिसको हम x/2 कहेंगे। इसकी वैल्यू 6.5 है। अब हमें ये ट्रेंड लाइन की मदद से
ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है जो कि है y बराबर है इज़ टू a प्लस बी एक्स। एक्स और y हमारे पास दो वेरिएबल हैं, a और b कांस्टेंट हैं। इस a और b की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इस डाटा की मदद से। तो सेमी एवरेज मेथड में b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, b इज़ इक्वल टू वाई बार टू माइनस वाई बार वन डिवाइडेड बाई एक्स बार टू माइनस एक्स बार वन। तो y बार टू की वैल्यू हमारे पास 14 है जो कि हमने इसमें पुट कर दी, फिर उसके बाद माइनस की जगह माइनस है, फिर y बार वन हमारे पास 15 है, उसकी वैल्यू हमने मेंशन कर दी है, और डिवाइडेड बाई एक्स बार टू ये हमने निकाला है 6.5। तो 6.5 माइनस एक्स बार वन, तो एक्स बार वन की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है 1.5, वो इसकी जगह पुट कर देंगे। ऊपर दोनों वो माइनस किया है, फिर नीचे दोनों को माइनस किया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकला है 0.2 माइनस 0.2। अब हमें ए की वैल्यू भी चाहिए और ए का फार्मूला है y बार वन माइनस बी एक्स बार वन। तो y बार वन की वैल्यू वही जो इस डाटा के अंदर थी 15 है, वो हमने पुट की, फिर माइनस बी की वैल्यू अभी हमने ये कैलकुलेट की है माइनस 0.2, तो वो पुट कर दी है, और एक्स बार वन की वैल्यू हमारे पास है 1.5, तो हमने 1.5 लिखी, और 1.5 को माइनस 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 में से उसको माइनस कर देंगे, माइनस और ही तो माइनस करेंगे। 1.5 और माइनस 1.2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास 0.3 आंसर आया, और ये 15 प्लस हो रहा है तो 15 प्लस 0.3 दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 15.3 आंसर आ गया। अब यही ए और ये बी की वैल्यू जो हमने ये निकाली 0.2, इन दोनों को उठाएंगे और ये फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसमें पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास इक्वेशन है y बराबर a प्लस बी एक्स था। तो ए की जगह ए की वैल्यू जो कि 15.3 हमने निकाली है, और क्योंकि b की वैल्यू माइनस 0.2 थी तो माइनस 0.2 लिख दिया, और आगे x है। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन आ गई। अब इस ट्रेंड लाइन की मदद से हमने ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। उसी लाइन जो हमने लाइन कैलकुलेट की 15.3 माइनस 0.2x, वही लाइन उठाएंगे, दोबारा हम पीछे वाले कॉलम में आएंगे और यहाँ पे उस लाइन को लिख देंगे, जो कि y कैप इज़ इक्वल टू 15 यानी 15.3 माइनस 0.2x। अब इस x की जगह पे हमने ये वाली x की वैल्यूज़ पुट करनी है, और x की जगह पे जब उसकी वैल्यू पुट करके उस आने वाली वैल्यू को इस 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे, ज़रब देने के बाद 15.3 यानी 15.3 में से माइनस कर देंगे, वो जो आंसर आएगा, क्योंकि ये माइनस हो रही है तो माइनस कर देंगे, और अगर प्लस हो रही होगी तो फिर प्लस करेंगे। तो इन दोनों को सबसे पहले हमने ज़ीरो पुट किया, ज़ीरो को इससे 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे ज़ीरो कर देगा, तो 15.3 में से जब ज़ीरो माइनस करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू हमारी 15.3 आ गई। और उसके बाद फिर हमने 1 पुट करना है x की जगह पे। इट्स मीन जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो वो इस 0.2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0.2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर हमारे पास माइनस 0.2 आएगा। तो 15.3 में से 0.2 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आया जी 15.1। फिर इसी तरह 2 पुट करेंगे x की जगह पे, तो 2 को मल्टीप्लाई, ज़ाहिर है जब x की जगह 2 पुट करेंगे तो उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0.4 आंसर आ जाएगा, जो कि नेगेटिव होगा। तो 15.3 में से हमने 0.4 माइनस किया तो 14.9। इस तरह 3 भी पुट करेंगे। 4 हमने पहले तो स्किप कर दिया था, लेकिन ट्रेंड वैल्यू उसकी कैलकुलेट करेंगे, फिर 4 को इसकी जगह पुट करेंगे जो कि 0.2 से मल्टीप्लाई होगा और 15.3 में से माइनस हो जाएगा, और इसी तरह तमाम हम ये ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। और ये ट्रेंड वैल्यूज़ हमारी 1988 साल तक, 1980 से 1988 तक की ट्रेंड वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर दी। अब उसने हमें कहा हुआ था जी 1990 की वैल्यू भी मुझे एस्टिमेट करके दें। लिहाजा 1990 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने ये चेक करना है कि अगर हमारा ट्रेंड इसी तरह चल रहा है, एक्स की वैल्यू इसी तरह चल रही है, तो 1990 के सामने एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है। अगर सपोज़ यहाँ हमारे पास 1988 के बाद 1989 होता तो उसके सामने हम एक्स की वैल्यू 9 लिखते, और यहाँ 1990 यानी 1990 होता तो उसके सामने डेफिनेटली एक्स की वैल्यू 10 आ रही होती। तो जैसे 88 के सामने 8 है, 89 के सामने 9 होगी, और
90 यानी 1990 के सामने x की वैल्यू 10 आती है अगर इसी तरह इसी सीक्वेंस से हम डाटा लिखते हैं और वो हमारे पास 90 होती है। इसलिए फिर हमने उसकी वैल्यू 1990 की वैल्यू का एस्टिमेट करने के लिए एस्टिमेट द वैल्यू फॉर 1990 1990 की वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए पुट x इज़ इक्वल टू 10 इन a, यानी इस इक्वेशन में इस x की जगह पे अब 10 पुट करके भी हम y कैप की वैल्यू निकालेंगे जो कि 1990 की हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी। तो हमने वही किया 15.3 माइनस 0.2 और x की जगह 10 पुट कर दिए जो कि हमने पीछे समझा कि 10 क्यों आया है। अगर इसी सीक्वेंस से हम फाइंड करते तो 1990 के सामने x की वैल्यू 10 आनी थी, तो लिहाजा हमने 10 की वैल्यू यहाँ पुट करके 1990 की वैल्यू को लिखे। तो 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास 2 आंसर आया। तो 15.2 में से माइनस करने के बाद हमारे पास 15.3 में से जब 2 माइनस किया तो हमारे पास 13.3 बचा जो कि हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू 1990 की है। ये था जी हमारा ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड कर सेमी एवरेज मेथड की मदद से हमने ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड की हैं और एक वैल्यू एस्टिमेट करके देखी है। और इसी तरह के बहुत सारे और क्वेश्चन हैं जो कि सेमी एवरेज मेथड की मदद से हल होंगे।